अब एक बात है, गृहस्थ में कैसे रहे। तो भगवान ने एक वाक्य कहा, श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद का श्लोक है, बहुत ही प्यारा है। इसको गृहस्थ लोग अपना जीवन सूत्र बना लें तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। हम नहीं कहते तीर्थ यात्रा मत करो, पर सच्ची बात है कि ऐसा जीवन बन जाए तो किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं, किसी के यहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा जीवन बन जाए तो चाहे जिस जाति में जन्म लिया हो, चाहे जहां आप पैदा हुए हो, स्त्री हो या पुरुष, से कोई लेना देना नहीं, न किसी वर्ण का भेद, न किसी आश्रम का भेद। यदि इस प्रकार का जीवन आपका बन गया है तो आप जहां भी हैं वहीं आपको मोक्ष मिल जाएगा, आप भगवान से मिल जाएंगे, आप संसार के चक्र से छूट जाएंगे। आप कहेंगे वो कौन सा वाक्य है भगवान कहते हैं कि जिन लोगों ने विधि पूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया है और गृहस्थोचित कर्तव्य कर्म का निर्वाह भी कर रहे हैं, माता पिता भाई बंधु नाते रिश्तेदार पत्नी पुत्र, जिसके प्रति उनका जो कर्तव्य है, सारे कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। भगवान ने नौकरी दी है तो नौकरी कर रहे हैं, खेती दी है तो खेती कर रहे हैं, व्यवसाय दिया है तो व्यवसाय कर रहे हैं। माने प्रवृत्ति के धर्म से परांगमुख नहीं है, निष्ठापूर्वक उसका निर्वहन कर, क्रियाशील है, निष्क्रिय नहीं है। बस इतना निश्चय कर रखा है कि हम अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा समय भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों के श्रवण में व्यतीत करेंगे और थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। बस इतना निश्चय कर लिया कि हम थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, आधा घंटे कीर्तन करेंगे, आधा घंटे सत्संग करेंगे, सुनेंगे, गीता भागवत रामायण भक्तमाल विनय पत्रिका सुनेंगे और कीर्तन करेंगे, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में रह के कल्याण हो जाएगा। उसका कारण है कि अंधकार में व्यक्ति भटकेगा तब जब उसके सामने प्रकाश नहीं होगा, और जिसके सामने प्रकाश पुंज है, भला वह खड्डे में गिरने वाला क्यों है, वो क्यों खड्डे में गिरेगा? सत्संग के द्वारा नित्य नवीन प्रकाश उसको मिलेगा। तो भैया धौला बाबा ने तो जो मार्ग दिखाया ना कि कथा कीर्तन में लगे रहो, अब चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चांडाल हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बूढ़े हो, कोई लेना देना नहीं, राम जी के दरबार में सब एक हैं। आहा, वर्णाश्रम व्यवस्था अपने स्थान पर है, उसका हम हृदय से आदर करते हैं, पर भगवान की प्राप्ति के पथ में हम सब एक हैं, कोई भेद नहीं।